द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद फरहान अहमद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल चुनाव के आज तीसरे चरण का प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आज प्रचार के अंतिम दिन में भाजपा के वो तमाम जो नेता थे, खुद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ हुगली ज़िले में 4 रैलियां की। इस रैली के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी समर कितना बदला है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम कोलकाता के मेहंदी बागान में पहुंचे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के रैली के बाद बंगाल की फ़िज़ा में कुछ बदलाव आया है या फिर टीएमसी के और ममता बनर्जी के द्वारा जो लगातार यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं वो दावे पक्के साबित हो रहे हैं। हम गलियों गलियों में घूमकर सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वो इस बार विकास के मुद्दे पर होगा या फिर धर्म के नाम पर इस बार चुनाव होने वाला है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या वाकई पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। क्या लगता है, आप सुरक्षित नहीं है? हम लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छा से। हम लोग मोदी को नहीं मांगते, मोदी हम लोग सिर्फ मांगते दीदी को। हम लोग दीदी को मांगते। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि इस बार दीदी जो है पूरी तरीके से हार रही हैं बंगाल में। झूठ बात है, अफवाह है, ये अफवाह है। ये लगाया डबल तो मोदी चोरी करता है। हम लोग ममता को मांगे, हम उस सब का सलाह नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी बेटा चला कड़वा है, हम लोग का मार दी से बाल बच्चा भूखा मर रहा है, बुढ़ा आदमी आँख से मजबूर है, खान से बहिरा है, कुछ नहीं मदद कर रहा है। हम लोग ममता को देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे यहाँ चुनाव जीतने के बाद। पूरा दिन आ गया। मोदी जी कहा है कि इलेक्शन अभी कुछ दिन 2 दिनों पहले एक रैली किए थे, रैली में कहा कि अब महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे यहाँ। झूठ बोला, कुछ नहीं। महिला के लिए बुराई किया, वो महिला के लिए बुराई किया। देखिए जाके वहाँ पर ही लड़की का रेप हुआ, कुछ नहीं किया। यहाँ का यहाँ बहुत 2 बजे 3 बजे रात में भी लेडीज जाके सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं वो तो और चोर है, उसका तो ऐप इतना ढका हुआ जो खोलेगा तो कुछ कोई अच्छा नहीं। हम लोग को ये दीदी चाहिए। 4 ताबड़तोड़ रैलियां किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसमें कहा है कि पश्चिम बंगाल के विकास का काम जो है ममता बनर्जी करने नहीं दे रही हैं। नहीं, ये झूठ बात है, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पर है, बंगाल में वो थोड़ी ना है भैया, बंगाल में वो थोड़ी ना है। बंगाल में तो हमारी दीदी है, बंगाल में वो थोड़ी ना है। हमारे लॉकडाउन में कोई यहाँ पर थोड़ी ना आया, ममता बनर्जी यहाँ पर निकली है रास्ते में। लॉकडाउन में राशन बांटी है, खाना बांटी है, पैसा दिए, सब हेल्प वो की है। वहाँ से कोई मंत्री आया यहाँ पर बांटने के लिए? कोई तो नहीं आया। पहले अपना दिल्ली को तो सही करे वो, तब ना यहाँ पर बंगाल में आएगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं है। यूपी में सुरक्षित है, कौन बोला? रात में देखिए बेटी, दिल्ली से एक मीडिया आई थी, दिल्ली से एक मीडिया आई थी, दिल्ली का मीडिया आके बोले यहाँ पर सब सुरक्षित है। 3 बजे रात में आराम से लेडीज घूर रही है, आराम से बेटी आराम से, बहन आराम से घूर रही है, ठीक है। मगर दिल्ली में सेफ नहीं है। दिल्ली में बच्ची लड़की निकलती है तो रेप का हर दिन एक तो खबर है, मगर बंगाल में एक तो भी रेप का खबर नहीं है। ये सब करने के लिए खोल के रखा हो, ये सब खोलने के लिए खोल के रखा है। हम लोग को ममता चाहिए, हम लोग का यहाँ पर ही सुरक्षित, हम लोग ममता से। देश का है, ममता को चाहिए। हमें देश का है, खेला होगा। मोदी यहाँ हम लोग का सुरक्षित दीदी है, हम लोग को दीदी चाहिए। आप इतने गुस्से में हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए अगर सरकार बनाएंगे तो उन्होंने बोला कि बस का भाड़ा फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए। वो पूरा फ्री कर दे, मगर नहीं चाहिए। वो बहुत कुछ बोला, कुछ नहीं किया। हम लोग भाड़ा दे देगा, खट के हम लोग भाड़ा देते हैं। लॉकडाउन का भाड़ा छोड़ा देंगे, स्कूल का फीस छोड़ा देंगे। कौन बोला छोड़ा? सब हम लोग पाई टू पाई गिन के दे रहे। भूखमरी हम लोग लॉकडाउन में किया। हम लोग का बच्चा हम लोग का दीदी हम लोग को दिया, कुछ नहीं दिया। आलू पकड़ा दिया, कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने एक रैली किया था कल, उस रैली में जिस तरह से बीजेपी बात करती है कि महिला को सुरक्षा और सम्मान देने की बात करती है, कल ममता बनर्जी पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी ने और भरे मंच से कहा था दीदी, ओ दीदी। इस वर्ड को लेकर क्या लग रहा है कि महिलाओं को इस तरह से कंट्रोवर्सी करना चाहिए? वो झूठा है। वो देखिए हम लोग सीनियर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो गलत बात है, एकदम गलत बात है। ये गलत बोल रही है। मोदी जी को ऐसे बोलना चाहिए क्या? ये सब बात गलत है। मोदी का तेरे साथ लोग आज तक बच्चा गाली देता मोदी को, कौन जानता उसका बारे? हर बच्चा गाली देता है। हम लोग तो खुद नसीब है, हम लोग ममता बनर्जी बंगाल में है और हमेशा रहेगी वो। उससे अलावा हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं। हम लोग दीदी चाहते हैं, सिवा ममता का यहाँ कोई आएगा भी नहीं, यहाँ ममता ही रहेगी। यहाँ तो कह रहे हैं कि ममता ही दीदी हार रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी 100% विनर हो रही है, 100% विनर हो रही है। 100 में 200% ममता दीदी विनर हो रही है। खेला होवे
एक बार खेला हो गए। वो कह रहे कि दीदी काम करने से रोक रहे हैं हमको यहाँ कुछ नहीं है, दीदी हम लोग को फैसिलिटी देके रखा, जो कुछ कर सकते। पब्लिक रोक रहा है, दीदी नहीं रोक रही है। ये जो मोदी का दलाल चमचा लोग वो लोग कर रहा है। पब्लिक रोक रहा है। बोलिए। हम लोग बेभाव में मर गए बाबू, हम लोग मनता का चाहिए, मनता को बचेगा, और नहीं मनता रहेगा तो हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। कह रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि महिला कुछ नहीं, कुछ है, सब फालतू बेफल फॉल्स है। सिर फैलाता है, भेजा खाता है, समझा? वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए, काम निकल गया जाते हैं। अभी अभी बने हम लोग सना का ये सना हम लोग अभी नैना बन हम लोग का जो है वही रहेगा, मोदी का कोई सवाल ही नहीं। महिला को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मोदी को कहा है ओ दीदी ओ दीदी, इस तरह से महिला को एक ऐसा नहीं लग रहा है कि महिला की बेइज्जती हो रही है? ओ दीदी जो कर रहा उसका भी बनेगा, खाली दीदी को आने तो दीजिए, फिर उसको बोला जाएगा ओ मोदी चाय बेचने वाला, लाल चाय बेचने वाला, औकात भूल के चाय बेचने वाला, समझे? मोदी हम लोग को दीदी चाहिए, हम लोग को दीदी से बहुत यहाँ से सुरक्षित है, और महिला खास करके। आज सब जगह देखिए कितना जगह में क्या क्या गलत काम हुआ, कुछ सुरक्षित है हम लोग का यहाँ है। 3 बजे रात को भी आएंगे, हम लोग को हिम्मत है कि हम लोग ऐसा वार्ड है कि कुछ नहीं होगा। ममता दीदी यहाँ पे जीतेगा। क्यों ममता दीदी होगा? ममता दीदी यहाँ पे जीतेगा। कुछ इसको लिए कुछ भी करने होगा। मोदी जी ने तो ये कहा है कि ममता दीदी हार के डर से दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, ममता दीदी जीतेगा, कुछ भी होगा ममता दीदी जीतेगा। बोलो खेलो हो बताइए, ममता दीदी चुनाव हारने के डर से दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? वो जीतेगी, दो जगह से लड़ेंगे क्या? वो एक जगह से लड़ दिया, वो जीतेगी वहाँ से। खड़ा होगा वो यही जीतेगा, ममता दीदी नहीं जीतेगा, कोई नहीं हार सकता उसको। कह रहे 30,000 वोट से नंदीग्राम हार रही है। 50,000 बोलने से कोई एक वोट में नहीं हार सकता, उसको नहीं हार सकता। झूठ बोल रहा है, दीदी निकल ली है, मीडिया झूठ बोल रहा है, जितना भी चोरी करेगा मोदी, मगर हम लोग को दीदी निकलेगी। योगी जी आज रैली किए हैं, 4 हुगली जिले में 4 रैलियां किया है योगी जी ने। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने पाकिस्तान बना दिया है। नहीं, झूठ बोला। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई है, यहाँ सब भाई की तरह है, हिंदू मुस्लिम जितने सब भाई की तरह है, ये बात झूठ है। यहाँ कोई पाकिस्तान कोई इंडिया नहीं, सब यहाँ सब भाई बहन की तरह, भाई की तरह। 100% निकलेगी, उसका सच में अमाम है, अल्लाह है, सब है उसमें, सब हम लोग सब को दुआ है। तो कह रही है कि हिंदू मुसलमान हिंदुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ है। हिंदू सिख सब भाई है, सब भाई है। यहाँ पर संख्या जो है आपका 10% भी हिंदू का नहीं है, 10% हिंदू का नहीं, संग भाईचारे के संग रहते हैं हम लोग यहाँ पर ही, भाईचारगी में हम लोग रहते हैं। कोई बता दे यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मोहब्बत से रहते हैं हम लोग भाईचारगी में, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब फालतू इशू किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिशियन लोग हैं, ये सब फालतू बकते रहते हैं। 92 में जो झमेला हुआ था, यहाँ हिंदू कितना है और ये मुसलमान यहाँ कितना है। हम उस टाइम आपका यहाँ के 13-14 वर्ष का थे, 13-14 वर्ष का हम लोग थे, तब भी हिंदू को हम लोग समेट के रखा, ना वो लोग को जाने दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है जो हम लोग उनको डराते हैं या वो हम लोग को डराते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान जी सब हम लोग यहाँ मिलकर रहते हैं। मेहदीवाड़ा ऐसा इलाका है कि हम लोग सब एक जैसा भाई हैं, पूरा बंगाल सब हम लोग भाई, चाहे हिंदू रहे, सरकार है हम लोग, चाहे मुस्लिम रहे, हम लोग चाहे छोटा जाति रहे चाहे बड़ा जाति रहे, सब भाई जाते हैं हम लोग। हम तमाम तरह के वो लोगों से बात करेंगे, घरों में घुसकर हम बात करेंगे कि क्या वाकई कोलकाता की धरती पर इस बार कमल खिलेगा या फिर दीदी का ही इस बार कब्जा रहेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तय करेंगे बंगाल की जनता 2 मई को जिस तरह से बीजेपी नारा दे रही है 2 मई और दीदी गई। लेकिन अब देखने वाली ये बात हो गई कि वाकई 2 मई को दीदी आएगी या फिर चली जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।